नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 16.3 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 16.3। ये है प्रैक्टिस सेट 16.3। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ हाइट h एंड रेडियस ऑफ द बेस r एज गिवन बिलो। मींस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे r दिया गया, मींस रेडियस दिया गया 10.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे हाइट दिया गया है h दिया गया 8 सेंटीमीटर और हमको क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो दिया गया पहले वो लिखते हैं। तो द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर इक्वल टू आर इक्वल टू कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया? हाइट दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ अ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है? h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है ना। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 10.5 आर दिया ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच कितना है? 8 है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे इंटू ये आ गया 8 ना। यहाँ पे देखोगे कैंसिल होगा क्या? देखोगे 10.5 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो कितना आता है? 1.5 आता है ना। आप लोग यहाँ पे करके भी देख सकते हो। देखोगे 10.5 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं, ये क्या हो जाएगा? देखोगे 7 1 जा, यहाँ पे आ गया 7 माइनस किया, ये आ गया 3, देन यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये आ गया 5, देन 7 5 जा, ये आ गया 35, मीन्स कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे? देखोगे ये रिमेनिंग क्या है? 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 8, ये सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 1.5 इंटू 10.5 पहले कर लेते हैं ना। यहाँ पे करते हैं, देखोगे 10.5 इंटू 1.5, तो देखोगे ये क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, यहाँ पे कैरी 2, 5 0 जा 0 0 एंड 2, ये हो गया 2, 5 1 जा 5, यहाँ पे क्रॉस का साइन हो जाएगा 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 5 7 5। देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया? 10.5 इंटू 1.5 किया ना। क्या कहते हैं? जितना आया उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 एंड 4 60, यहाँ पे कैरी 6, 8 5 जा 40, 40 एंड 6 46, यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 1 जा 8, 8 एंड 4, ये आ गया 12। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो हम लोग यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद का जीरो हम लोग कंसीडर नहीं करते, मींस कितना हो गया? 126 हो गया। तो यहाँ पे देखोगे 10.5 का 1.5 में मल्टीप्लाई किया, जितना आया उसमें 8 का मल्टीप्लाई किया, अभी 22 का मल्टीप्लाई बाकी है, मींस 126 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 एंड 1, ये आ गया 5, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्रॉस का साइन, देन फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 2 5 2 ना। इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 एंड ये 2, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2772, यहाँ पे लिखेंगे 2772। यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम दिया गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे रेडियस दिया गया, यहाँ पे हाइट दिया गया है
और हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, r इक्वल टू 2.5 मीटर एंड h इक्वल टू 7 मीटर, मीन्स हमको रेडियस दिया गया एंड हाइट दिया गया। यहाँ पे वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला किया। यहाँ पे लिखेंगे द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू r इक्वल टू 2.5 मीटर। इसके बाद में क्या दिया गया, हाइट दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर को हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ये दिया गया 7 मीटर। ना हमको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखोगे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 2.5 का स्क्वायर है इंटू यहाँ पे 7 हाइट दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं ना, देखोगे ये 7 से ये 7 को कैंसिल कर देते हैं, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 22 इंटू 2.5 का स्क्वायर। ठीक, तो देखोगे 22 वैसे का वैसे ही लिख दो, 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखोगे ये क्या है 25 है ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, एंड यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 6.25 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6.25 इंटू 22 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 या 5, 2 6 जा 12। यहाँ पे फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 0 5 2 1, इसको ऐड कर देते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 0 5, यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड ये आ गया 1। अब यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे 137.50, 137.50। यहाँ पे मीटर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाए। इसी तरीके से आएगा, तो कहने का क्या मतलब, हमको रेडियस दिया गया, हाइट दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रख करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 137.50 मीटर क्यूब। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, रेडियस दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया 5 सेंटीमीटर। सो जो दिया गया पहले वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया हाइट, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से दिया गया। नाउ फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखोगे पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर कितना दिया गया 4.2 का पावर 2 दिया गया, मीन्स स्क्वायर दिया गया, इंटू ये आ गया 5। तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 22/7 लिखते हैं इंटू 4.2 का स्क्वायर मीन्स 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा, इंटू 5 हो गया। देन यहाँ पे देखो कि 7 के टेबल से 4.2 कैंसिल होगा क्या, देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42 होता है ना, ये 0.6 हो जाएगा ना। रिमेनिंग क्या आया हमारे पास, देखोगे 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू यहाँ पे 5। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे 22 इंटू 5 कर दो, ये हो जाएगा 110 इंटू, अब क्या करेंगे 0.6 में 4.2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4.2 में 0.6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 एंड 1 25 इंटू ये आ गया 0 के टेबल 0 ही आता है, ये जाएगा 2 5 एंड यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है ना, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, 2.52 हो जाएगा, मीन्स 0.6 इंटू 4.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.52
2.52 ना यहाँ पे क्या करना है 2.52 में 110 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखोगे 0 2 जा 0 0 5 जा 0 0 2 जा 0 यहाँ पे 1 का टेबल करेंगे तो वही आता है 252 देन फिर से 1 का टेबल करना है तो ये हो जाएगा 252 इसको ऐड कर देते हैं ये हो जाएगा 0 ये 2 यहाँ पे 7 ये आ गया 7 एंड यहाँ पे आ गया 2 अब देखो कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 277.20 यहाँ पे आ जाएगा 277.20 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है r इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू r इक्वल टू दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या बोल रहा है हाइट दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर को हम लोग क्या लिखेंगे एच लिखेंगे ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ना हमको फाइंड क्या करना है वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच तो पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7 इंटू आर 5.6 स्क्वायर इंटू एच ये आ गया 5 ये हो जाएगा 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इंटू ये आ गया 5। ना यहाँ पे देखोगे ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 7 8 जा 56 होता है तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये क्या आ जाएगा रिमेनिंग 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 22 इंटू 5 कर लेते हैं ये जाएगा 110 इंटू अब यहाँ पे 0.8 इंटू 5.6 करते हैं यहाँ पे देखोगे 5.6 इंटू 0.8 8 6 जा 48 कैरी 4 8 5 जा 40 40 एंड 4 44 हो गया। देन 0 का करेंगे तो यही आएगा 0 0 ही आ जाएगा इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 448। ना यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा 4.48 आ गया यहाँ पे 4.48। ठीक नाउ क्या करना है इसमें 110 का मल्टीप्लाई करना है 110 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखोगे 0 8 जा 0 0 4 जा 0 0 4 जा 0 यहाँ पे क्रॉस का साइन 1 8 जा 8 1 4 जा 4 1 4 जा 4 देन सेकेंड वाले 1 का मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 क्रॉस हो जाएगा 1 8 जा 8 1 4 जा 4 1 4 जा 4 नाउ ऐड कर देते हैं 0 8 8 4 12 कैरी 1 4 4 8 एंड 1 9 यहाँ पे आ गया 4। देखोगे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा 492.80 यहाँ पे लिखेंगे 492.80 यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर क्यूब। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 16.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।